आपने देखा होगा कि 170 दिन के अंदर जब से यहाँ पर किसान बैठा है तो किसान पूरी तरीके से अपने एक स्टैंड पे खड़ा हुआ है। सरकार ने बीच में प्रस्ताव भी किया कि उसमें जो है एक्सचेंज करा लो, कुछ जो है संशोधन करा लो, लेकिन उस चीज़ को किसान ने नहीं माना। किसान का यही स्टैंड था कि बिल वापसी तब घर वापसी। जब से 170 दिन के दौरान जो है आपने देखा होगा कि सरकार जगह जगह किसान को डरा रही है, कहीं भी लाठी चार्ज करा देती है, आंसू गैस के गोले दगवाती है, लेकिन उससे भी किसान डरने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हिसार के अंदर अभी भी घटना हुई, आप देख रहे होंगे कितने सारे लोगों पर, लगभग 200-250 लोगों पर जो है हमला कराया, घायल हुए। वहाँ पर 80-90 लोग, 89 लोग जो है अंदर कर दिए थे, अरेस्ट कर दिए थे। लेकिन हिसार की घटना में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब लॉकडाउन का समय चल रहा है और वहाँ पर जो आप हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, आप ही पहले कानून बनाते हैं, आप ही कहते हैं, सरकार ये कहती है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर रहो और 2 गज की दूरी बनाकर रखो, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रह जाएगी अगर आप उद्घाटन के लिए जाएंगे। 1000 से 1500 लोग आपके लिए तैयार होंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं आप, और जब वहाँ की जनता आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, 1-2 बार पीछे भी विरोध किया है, तो आप मुख्यमंत्री किस चीज़ के, मतलब वहाँ पर किस लिए उद्घाटन के लिए जा रहे हैं आप? क्योंकि पहले भी विरोध हो चुका है। अगर आप हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन जो लोग मर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की अगर आवश्यकता होती है, उसके लिए आप घर से नहीं निकलते, केवल फोटो खिंचाने आप जाएंगे। बीजेपी का क्या यही काम रह गया है? आपने देखा होगा बंगाल के अंदर चुनाव हुए, वहां पर सब नेता थे, लेकिन इस बीच जो यहाँ पर लगभग नदी के अंदर बॉडी मिली है, तो उस टाइम हमारे मोदी जी पीछे गए थे, गंगा वो गंगा माँ ने बुलाया है, यानी जो कहता था अपने आप को गंगा माँ का लाल, आज वो निकला उद्योगपतियों का दलाल। क्योंकि उस टाइम गंगा के किनारे थोड़ा सा कूड़ा लेके और फोटो खिंचा लेते हैं आप, लेकिन वहाँ पर जो मतलब हज़ारों की तादाद में जो बॉडी है, तो उस टाइम क्या कंडीशन है, आप वहाँ पर जाकर नहीं देखते हैं, आप फोटो खिंचाने नहीं जाते हैं या उसकी जो सफाई कराने नहीं जाते हैं। तो क्या फोटो खिंचाने के लिए आप जो है मतलब बीजेपी सरकार बनी है या सत्ता में आई है? बंगाल के अंदर चुनाव हुए, वहाँ पर पूरी तरह से रैलियाँ की, सारे मंत्रिमंडल को लगा दिया, लेकिन जब यही चीज़ जनता को रियलिटी पे, मतलब यह है कि ज़मीनी स्तर पे ज़रूरत थी, तो सब बिलों में भरे पड़े थे। ताली बजाओ, थाली बजाओ, का सॉल्यूशन ही नहीं। एक साल के अंदर आप हॉस्पिटल बना सकते थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है मतलब यहाँ पर मुहैया करा सकते थे, आपके पास जो फंड था, लेकिन आप विस्टा प्रोजेक्ट में लगे हुए, टीका सारा विदेश में भेज दिया। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जगह जगह जो लोगों ने, जैसे कि अगर मैंने ही पोस्टर लगवा दिया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, क्यों भेज दिया आपने, क्यों व्यापार किया बाहर से, तो उनको जो है जेल में करा दिया इन्होंने। तो जो अगर सच्चाई के लिए आपने देखा होगा क्या है कि कोरोना से ज़्यादा घातक तो इंसान हो चुका है साहब। जो 900 रुपए का इंजेक्शन 35,000 में बेच रहा है, वो भी तो इंसान ही है ना। हज़ारों का बिल लाखों की उसमें दे रहा है, वो भी तो इंसान ही है ना। हॉस्पिटलों के अंदर देखा होगा आपने 4-4, 5-5 लाख में बिल जो है मतलब बना के दे देते हैं। तो ये चीज़ चल रही है। जो गैस का सिलेंडर 300 रुपये का आता था, वो 40,000 में लोग बेच रहे हैं, वो भी इंसानी है ना। लेकिन तो ये जो चीज़ है, इंसानियत इन्होंने जो है बेच के रख दी है। क्योंकि आप देखिए इस टाइम जो है जो विस्टा प्रोजेक्ट में लगा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लाखों की, लगभग 2,78,000 की जो है लगभग आज डेथ हो चुकी है इसमें संक्रमित होकर। तो ये चीज़ आप देखिए कि विस्टा प्रोजेक्ट में वो 13,500 करोड़ का जो है मतलब वहाँ पर बैलेंस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए जो फंड हुआ था उसको भी यूज़ नहीं कर रहे। क्या किया इन्होंने 1 साल के अंदर? ये हज़ारों हॉस्पिटल हर एक स्टेट में तैयार कर सकते थे, हज़ारों की तादाद में अगर आज हॉस्पिटल तैयार करा देते, तो ये लोग, जो जनता जो हमारे बीच थे, हमारे परिवार के सदस्य जो हमसे दूर हुए, एक भारत पूरा परिवार है, और इसमें जो भी लोग अगर कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में है, तो वो हमारे परिवार के ही हैं। तो वो जो हमारा परिवार आज दूर हुआ है, तो वो हमसे हो सकता नहीं होता अगर हॉस्पिटल की सुविधा होती, वेंटिलेटर की होती, ऑक्सीजन की होती। लेकिन इस चीज़ में पूरी तरह से फेल है। और आप जो है खट्टर साहब जो वहाँ पे ओपनिंग करने चले जाते हैं,
अगर उस हॉस्पिटल की ओपनिंग ना करके, वो ओपनिंग के लिए नहीं टाल करके, और वो उसमें जो कहते भाई और डॉक्टर कोई जो है मतलब वहाँ पे जो फीता काटने की अनुमति दे देते और कहते कि जल्दी से पहले इलाज कराओ। पहले जनता है, मेरा फ़ोटो खिंचवाना क्या है, मैं फ़ोटो खिंचवा के दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन जो दुनिया जो उसके लिए अब इलाज की आवश्यकता है तो उसको मुहैया कराओ ना। तो उसी का तो विरोध किसानों ने किया था, और तुमने जो किसानों पे हमारे लाठियाँ चलवाई हैं, आंसू गैस के गोले दगवाए। हरियाणा के किसान हैं वो लॉकडाउन को भी नहीं मानते हैं, ऐसे ये कैसा विरोध कर रहे हैं वो? लॉकडाउन को कैसे मानेंगे जब खुद ही जो बनाने वाले लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं? लॉकडाउन को कैसे मानेंगे? और फिर आप देखिए ना, लॉकडाउन इसका पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन क्यों नहीं है कि आप अगर 300 रुपये कमाते हैं रोज, तो आपके लिए सरकार ने क्या किया? नहीं किया ना। और आप घर में बैठ के तो आपको खाना कहाँ से आएगा? तो इस तरह से जो लाखों परिवार इस भारत के अंदर जो रोज मतलब खाने की वजह से भी मर जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। तो इसी तरह से जो पिछले 1 साल से जो आपको काम करना था, इस पे आपको जो हॉस्पिटल पे काम करना था, अस्पताल पे जो काम अगर आप करते तो ये लॉकडाउन की इतनी आवश्यकता नहीं होती। हरियाणा में जो किसानों ने उसको रोका था सीएम खट्टर साहब को, जी, वो तो संवैधानिक पद पर आसीन है। लगातार जनता के हित में जब काम नहीं कर रहे तो उसका विरोध जनता कर रही है, और जनता उनको जो है सीएम से जो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो ये चाहते हैं कि जमीनी स्तर का नेता हो। मैंने क्या बताया कि अगर वो जमीन पे पहले उतर के काम कर रहे होते, लोगों के बीच काम कर रहे होते, ऑक्सीजन मुहैया करा रहे होते, मेडिसिन मुहैया करा रहे होते, बेड की सुविधा दी होती, वेंटिलेटर दिए होते, वो अगर हॉस्पिटल की ओपनिंग करने भी जाते तो उसको सपोर्ट करती जनता। लेकिन उन चीजों से दूर थे, और वो जो है वहां पर हॉस्पिटल की ओपनिंग करने जा रहे, दिखावा करने जा रहे, दिखावे के लिए नहीं। जो जमीनी स्तर पर, जैसे आपने देखा इधर बिहार के अंदर जो पप्पू यादव जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे, मुहैया कर रहे थे, उनके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। आज वो जेल के अंदर है, लेकिन आम जनता जो आवाज उठा रही है, क्यों उठा रही है? कि वो ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। जो गरीब लोग थे जिनके पास खाने का साधन नहीं था, उसको खाना मुहैया करा रहे थे, हॉस्पिटल में जाकर जो देख रहे थे। लेकिन क्या किया इस सरकार को? उसी से जो नफरत है, उसी को जो है मतलब जेलों में डालती है, उनको जो जेल में डाल दिया। आज उनकी तबीयत आपने देखिए हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, और वहां पर जो है पूरी तरीके से जो मतलब बीमारी से लड़ रहे हैं। तो ये चीजें कर रही है ये सरकार, पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, लेकिन शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं करता है। पासा जी, हरियाणा में भी चल रहा है किसान आंदोलन, दिल्ली के आसपास चल रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है। ये यहाँ के किसान क्यों नहीं विरोध कर पाते हैं मुख्यमंत्री योगी का, जिस तरह से हरियाणा में हुआ है? देखिए, पूरी तरह से अगर यहाँ पर किसी ओपनिंग के लिए आएंगे, जैसे हॉस्पिटल की किसी भी चीज़ की ओपनिंग होगी, तो उसके लिए रणनीति बनाई है हमारे किसान नेताओं ने, जो है रणनीति बनाई है, और उनका जो पूरी तरीके से विरोध करेंगे। किसानों का मेन मुद्दा था अपने बिल वापसी का, उसी को लेकर आगे विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा होगा विरोध हमें ऐसा किया है कि हम उसको जो चुनाव होने हैं, तो वो तो जो चुनाव आयोग है, जब उसने चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी तो चुनाव कराएंगे। लेकिन हमने जाकर बीजेपी सरकार का विरोध किया। हमने ये कहा है, लोगों को जाकर ये बतलाया कि आप बीजेपी सरकार जो हमारे साथ में, आपके साथ में अन्याय कर रही है, आप उसके खिलाफ वोट करो। ये चीज़ हमने जगह जगह जाकर बताई है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पूरी तरह से किसान जो बीजेपी सरकार को हराने के लिए जगह जगह जाकर सभाएं करेंगे और लोगों को समझाएंगे। 6 दिन बाद जो है आपके किसान आंदोलन को 6 महीने हो जाएंगे। 26 तारीख आ रही है जी, क्या प्लानिंग है 26 तारीख को आपकी? 26 तारीख को हमारी जो रणनीति है अभी इतनी मिली है कि 26 तारीख के अंदर पूरे भारत के अंदर जगह जगह जो भी हमारे जहाँ भी किसान नेता हैं, उनको जो है ये आदेश दिया गया कमेटी के थ्रू कि आप जो है मोदी जी का एक पुतला बनाएंगे और ब्लैक दिवस के अनुसार उसको जो फूकेंगे और विरोध जताएंगे पूरे भारत के अंदर। हम हर बॉर्डर पे और हर जगह जहां भी हमारे लोग होंगे, हम उनसे यही चीज़ मतलब ये चीज़ बता दी गई है। वहां पर मोदी जी का पुतला फूंकने के बाद एक ब्लैक डे मनाएंगे हम, और पूरे भारत के अंदर विरोध करेंगे, और ये जो है हम मोदी तक पहुँचाएंगे। लेकिन उस दिन जो है मोदी सरकार को भी 7 साल पूरे हो जाएंगे। 7 साल पूरे हो जाएंगे, हाँ। तो 7 साल के अंदर इन्होंने किया क्या है? देखिए, आपको हमें आपस में लड़ाया है। शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया,
जो युवाओं के लिए जो जॉब देनी थी उस पर कोई काम नहीं किया। ये जो सरकार है इन्होंने केवल अपने आप को शोबाजी, आप जैसे कि उद्घाटन के लिए जा रहे थे, ये सुर्खियों में रहे, मीडिया में ज़्यादातर रहे। और युवाओं का अगर अभी जिक्र आया था तो युवाओं के लिए बता दिया कि छोले भटूरे बेचना भी रोजगार है, आपने सुना होगा। तो छोले भटूरे युवाओं के लिए कर दिया। और आपने देखा होगा जितने भी, अगर कोई भी आज मुस्लिम को गाली दे किसी, और अगर जाट और वहाँ पर हुआ है तो जाटों को गाली देकर जो लाइट आ जाता है उसको जो है मतलब विधायक बना देते हैं। तो इस तरह के लोगों को इन्होंने सरकार में रखा है, कुछ नहीं। आपने देखा होगा कुछ भक्त लोग ऐसे हैं, हमारे देश में लोगों का खून सिर्फ धर्म के नाम पे खोलता है, भुखमरी बेरोजगारी और उस पर नहीं खोलता है। तो आपने देखा होगा एक ने जो कहा था कि मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मुझे जो है मंदिर चाहिए, लेकिन उसको क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो हमें ये समझना होगा, जब तक हमें ये नहीं कहना होगा कि हमें अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, जब तक हम इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारे साथ क्या होगा। यही नदी में इस तरह से जो लाशें आज देखने को मिल रही हैं, आप इस पे सवाल नहीं उठाते। हिंदुस्तान, भारत जो हमारा फिलिस्तीन के साथ में खड़ा है, लेकिन कुछ जो यहाँ पर जो भक्त हैं, जो मतलब मुस्लिम लोगों से जलने वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, स्टैंड विद इजराइल। तो इस तरह की जब तक ये मानसिकता, अबे उन मानसिक, ये जो है मानसिक जो रोगी हैं, मानसिक रूप से जो रोगी हो चुके हैं, जो मुस्लिम से या किसी भी समाज से जो मतलब घृणा करते हैं या दिलों में कालापन रखते हैं, मैं उनसे एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, आप इजराइल के साथ ना होके जो यहाँ पर नदी में जो लाशें तैर रही थी या जो आपके आसपास में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, आप उनको देख लो। कम से कम अगर भारत के अंदर आप मुस्लिमों से नफरत करते हो, नफरत करो, लेकिन जो आपके हिंदू भाई हैं उनकी तो सुरक्षा कर सकते हो, उनके लिए तो आवाज़ उठा सकते हो। जो आपने देखा होगा आपके समाज में जो हिंदू समाज है उसमें जो है जलाने का जो है मतलब ये है कि सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाता है जलाकर, और जो हमारे समाज में जो दफनाया जाता है, तो कम से कम उस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन क्या इस चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं इनको भूलना पड़ेगा। जब तक हम भाईचारे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, मेल मोहब्बत के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा समाज जो है नहीं बदल सकता।